क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है देखो तो जरा, x प्लस 1 होल क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 9x का होल स्क्वायर x माइनस 2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई नीचे में क्या लिखा है यहाँ पे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 टू दी पावर 6 लेस देन इक्वल टू 0। द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। कोई इशू नहीं। ये किसका डाउट है? सबका डाउट है ये। जिसका डाउट है मैसेज में लिख दो। इट गुड। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, सो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ये किसका डाउट था? प्लीज ग्रुप एक बार मैसेज कर देना यहाँ पे। x प्लस 1 का ये पावर 3। अच्छा देखो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x है ना। ऑडिएबल हूँ मैं सबसे? क्या मैं ऑडिएबल हूँ सब लोगों को? यस सर। ओके, यस सर। तो x प्लस 1 का होल क्यूब है ना। यहाँ से थोड़ा सा काम करो, देखो x कॉमन ले सकते हो। यहाँ से आप x कॉमन लो तो x प्लस 9 आ जाएगा। इस अंदर में से आप x कॉमन ले सकते हो। जस्ट टेल मी यस और नो। यस। तो x इंटू एक्स प्लस 9, फिर इसका पूरा स्क्वायर हो गया, फिर ये x माइनस 2 टू दी पावर 4 और नीचे में ये क्या रहा? ग्रुप में मैसेज नहीं, यहाँ पे चैट बॉक्स में, जूम के चैट बॉक्स मैसेज कर दो। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 टू दी पावर 6 लेस देन। डाउट इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। सर, देखो डाउट। उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? नहीं ठीक है, उल्टा नहीं। सर एक डाउट था सर, लेकिन अगर इस x प्लस 9 को हम स्प्लिट करते हैं तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 18x हो जाएगा, तो वो तो डबल हो जाएगा ओरिजिनल से। वो एक लेंदी प्रोसेस होगा, उसको फॉलो नहीं करना है। और टास्क इज व्हाट? टू मेक द थिंग शॉर्ट। ओके, सो हियर वी हैव टू मेक शॉर्ट। आपको क्या है देखो, वेबिकर मेथड में क्या है, फैक्टर्स को जीरो करना है। फैक्टर्स को जीरो करना है तो आप फैक्टर बनाओ ना। फैक्टर को एक्सपैंड करोगे तो वो और इशू हो जाएगा। सो एक्स प्लस 1 की पावर 3, यहाँ से क्या कर लो आप, इसको बाहर कर लो ऐसे। ये एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर, फिर ये एक्स माइनस 2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई ये x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 टू दी पावर 6 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब तो हो जाना चाहिए। वेबिकर मेथड। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? जस्ट टेल मी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या, सबको ड्रॉ कर दो। अब बार बार क्रिटिकल पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं, बताओ तो फटाफट। देखो माइनस माइनस सर 9 मिलेगा, 2 -9 मिलेगा, फिर यहाँ से ये -2 मिलेगा। यहाँ से मैं ऑर्डर पर्टिकुलरली फॉलो करते जा रहा हूँ साथ साथ। आप लोग भी इतना प्रैक्टिस कर लो कि एक साथ ऑर्डर लिख लो सबका। -1 0 ये 0 होगा, फिर ये 2 होगा, और ये फिर कुछ मिस तो नहीं हुआ? कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? यस सर। नो सर। ठीक है, यहाँ पे साइन क्या पुट करूँ मैं? तो देख लो सर आपको कैन यू पॉजिटिव वेट आएगा। फॉर 1 सेकंड? यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब देखो सब जगह पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव ही है, सब जगह क्या है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इसके बाद आप 4 पे आओगे तो x माइनस 2 के पावर 4, पावर ऑड है कि इवन है? पावर ऑड है कि इवन है? इवन है, तो साइन इवन रिपीट हो जाएगा। फिर 2 पे मिलोगे रिपीट आप लोग, तो 2 कहाँ से लिया था आपने? एक मिनट, 4 तो और था ना, किसने बोला इवन है यार? थोड़ा बहुत हेल्प किया करो मेरी। और सर आपने ऊपर वाले पावर का भी सर जस्ट 1 मिनट, फोर तो लेट यहाँ मी पे नोट दिस एक्स फर्स्ट। माइनस 4 पावर 1 है, यहाँ पे ऑड है, तो प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। 2 माइनस ले लेंगे, फिर 2 कहाँ से मिला था हमको? x माइनस 2 के पावर 4 रिपीट से मिला था, तो यहाँ पे रिपीट होगा। 0 0 कहाँ से लिया था? मैंने यहाँ से लिया था, तो यहाँ पे क्या होगा, इवन पावर है तो रिपीट होगा। -1 कहाँ से उठाया था आप? यहाँ से उठाए थे x प्लस 1 के पावर 3 से, तो पावर ऑड की इवेंट पॉजिटिव ऑड है तो इवन माइनस प्लस बन जाएगा। फिर -2 कहाँ से उठाया था आपने? इधर कहीं से लिया था 6, तो रिपीट। और -9 रिपीट आपने यहाँ से लिया था, पावर क्या है आपका? इवन है, रिपीट तो साइन रिपीट। चाहिए क्या? लेस देन इक्वल टू 0, तो मैं ये इंटरवल पिक कर लूंगा और ये इंटरवल पिक करूंगा और ये पिक करूंगा। तो चलो लिखते हैं। तो क्या लिखो बताओ? तो x बिलोंग्स टू -1 को क्लोज करो कि ओपन करो? माइनस क्लोज इक्वल टू 0 भी लगा है और -1 न्यूमरेटर पार्ट सर है। इवन पावर्स में कंटिन्यूशन में होती है साइंस पिछले उससे। हाँ, आई थिंक आप चाहो तो देखो यहाँ पे 0 एस लिख लो एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर यूनियन 2 कहाँ पे है? ऊपर में है 2, और 4 कहाँ? ऊपर में कि नीचे में है? 4 ओपन लिखा था। ओपन लेकिन आपका इंटरेस्टिंग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया, -1 to 0, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 to 2, और 2 भी क्या होगा, ये 2 to 4। लेकिन देखो यहाँ पे कई सारे इंटरवल है,
जो कि मर्ज होंगे, एक ये मर्ज हो जाएगा, एक ये, तो इसको पूरा का पूरा हम कैसे लिख देंगे, सिंपली -1,4। अब देखो तो इसके बीच में कितने इंटीजर है, एक तो -1 है, फिर 0 है, 1 है, 2 सर है, 4 के ओपन ब्रैकेट आएगी। 4 के ऊपर आएगी, ठीक है, तो 4 काउंट नहीं होगा। तो कितने इंटीजर मिले बीच में, कितने इंटीजर मिले, जस्ट टेल मी। 1 2 3 4 5, आंसर क्या होगा इसका, 5 हो गया। 5 ऑप्शन नहीं है सर क्या? लास्ट वाला क्लियर नहीं है हाँ। कि हमने -1 से 4 तक क्यों लिया, हम्म। वो वाला पार्ट बस क्लियर नहीं है, बाकी क्लियर है। 4 तो ओपन है ना, 4 तो open हमने है, -1 से 4 के इंटरवल तक क्यों लिया? क्योंकि हमको निगेटिव चाहिए ना, ये निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव कहाँ कहाँ है, इस इंटरवल में निगेटिव है, इस इंटरवल में निगेटिव है, और यहाँ भी माइनस ही था तो यहाँ भी निगेटिव है, तो हम माइनस वाले इंटरवल को लेंगे ना, तो अच्छा अच्छा। -1 से 0। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख लीजिए। 17 में क्या लिखा है यहाँ पे, x² + 2x + 2, x² + 2x + 2, फिर ये x² + 3x + 3 डिवाइडेड बाय x-1 x-2 लेस देन 0। ओके, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल पूछा हुआ है, कुछ नहीं करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्या आप लोग सिखाया था मैं कुछ क्वाड्रेटिक के बारे में, क्या सिखाया था, x² + bx + c, क्या क्या चेक करना होता है यहाँ पे, टेल मी फास्ट। x² + bx + c है, तो क्या बताया था, आप चेक कर लो पहले a के बारे में। a यदि पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो होगा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये आप लोग बता चुका हूँ। और जिनका फंक्शन स्टार्ट हो चुका है उनको पता भी होगा। चेक करते हैं, देखो x² + 2x + 2, यहाँ पर a क्या है, जस्ट टेल मी, यहाँ पर a क्या है, 1 है, और डिस्क्रिमिनेंट d क्या है, b² -4 फिर a फिर c, 4 - 4 × 8 × 16, तो निगेटिव आ गया ना। तो a पॉजिटिव, a है पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट है निगेटिव, तो ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है ना, ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। आप उसको यहाँ से हटा दो, इसको क्या करो, राइट में लाके 0 के साथ कैंसिल कर दो। फिर यहाँ पे ये x² + 3x + यहाँ भी चेक करो, a तो क्या है यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² -4ac, सो 9 - 4 × 12 -3, क्या आ गया, निगेटिव आया, जस्ट टेल मी यार, ये निगेटिव आया ना, तो ये भी निगेटिव है, तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, ए पॉजिटिव। यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला कि x² + 3x + 3 भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो इस दोनों को यहाँ से हटा दो, तो बचेगा क्या आपका, देखो दिस इम्प्लाई दैट 1/x - 1 × x - 2 में जो भी पॉजिटिव फैक्टर है, जो कंप्लीटली पॉजिटिव हो रहा है, उसको 0 के साइड में मल्टीप्लाई कर कैंसिल कर, लेस देन 0 बच गया। चलो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला और 2 मिला, 1 मिला और 2 मिला। यहाँ पर क्या, वेरी इजी हो गया ना, पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए हमको, लेस देन 0, तो ओपन इंटरवल 1,2, इंटरवल ओपन की क्लोज, जस्ट टेल मी, इंटरवल यहाँ पर ओपन की क्लोज, ओपन। ठीक है। तो ये हो गया, मैंने कर दिया। इसके बाद क्या है, एक ही तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर देखो 5 का थर्ड, देखो 5 का, सर इसकी इंटीग्रल वैल्यूज तो 0 जाएंगी सर ना, फोर्थ का थर्ड, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें तो कोई इंटीग्रल आएगा, ऑप्शन नहीं है क्या 0 में, ऑप्शन है कि नहीं इसमें 0, ऑप्शन होगा, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गया, 0 नहीं यस दे सर रहा है। है जीरो ऑप्शन। हाँ तो हो गया। चलो ये क्या है, देखो तो यार चेक करो, तो ये x + 2 है, और ये x² - 2x + 1 है, आपने उसी पे लिख दिया है, ये प्लस है कि माइनस है, चेक करके बताओ, तो आपने उसी पे पूरा सर्कल डाल दिया है। 4 + 3x - x², क्या मैंने सही लिखा है, एनीवन चेक इट प्लीज। चलो ठीक है, सही लगता है मेरे को। तो ये हो गया आपका x + 2, ये वाला क्या है, क्या ये x - 1 का होल स्क्वायर है, जस्ट चेक इट, x² - 2x + 1, क्या x - 1 का होल स्क्वायर है, चेक इट प्लीज। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग यस सर। हो सकता है, आप इसको ऐसा लिख दो, देखो -x², अब +3x -x² + 3x, और आप इसको +4 > 0 कर लो।
इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, इस क्वाड्रेटिक, यदि क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसका एक बार तुम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर ही लो क्या आ रहा है। 3a² -4 -a इंटू सी, सो 9 + 4 4 या 16, ये पॉजिटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसको हम इधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करके नहीं हटा सकते हैं क्योंकि इसके रूट्स आएंगे, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये स्लाइड में चेंज करूँ क्या, ये स्लाइड में 25। स्लाइड चेंज करो कि नहीं बताओ पहले। यस सर, यस। सो x + 2 हुआ, इसके बाद ये x - 1 कहाँ गया, x + 2, फिर ये x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो तो ये -x² है ना, तो क्या यहाँ से मैं माइनस यदि कॉमन ले लूँ तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, x² - 3x - 4 मिलेगा, x² - 3x - 4 मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। आप इस माइनस को हटा दो, तो माइनस को हटाने के लिए क्या तरीका, कैन यू टेल मी। हमको ये माइनस अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको राइट वाले जीरो से मल्टीप्लाई करके हटाता हूँ, इक्वालिटी चेंज हो जाता है, बता चुका हूँ कि आप माइनस और से we can मल्टीप्लाई करके multiply LHS हाँ also by minus. We can multiply LHS by minus. या, सो x + 2, ये x - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² - 3x - 4, इसको आप ऐसे कर दो लेस देन इक्वल टू 0। अब तो काम आसान हो गया ना, ये x + 2 फिर ये x - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसके फैक्टर्स x - 1 इंटू x + 1 लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको फैक्टराइज करोगे आप लोग, x² - 3x - 4 को, तो इसके फैक्टर्स आएंगे x - 1 इंटू x + 4। नाउ टेल मी, बट एवरी क्वेश्चन इज वेरी इजी मैन, ऑल द क्वेश्चंस आर इजी, जस्ट यू हैव टू क्लिक। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हुए यहाँ पे, फटाफट टेल मी। -2, फिर क्या आएगा, -1, फिर क्या आएगा 1, और फिर क्या आएगा 4। नाउ टेल मी, यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ, पॉजिटिव की निगेटिव, यहाँ पर मैं क्या पुट करूँ, पॉजिटिव की निगेटिव, देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 4 हाँ ऑल्टरनेट, 4 पे ऑड पावर है तो साइन चेंज, फिर 1 मिला, Minus. 1 पे इवन पावर है तो माइनस रिपीट, फिर -1 या यहाँ से ऑड पावर है साइन चेंज, फिर -2 ऑड पावर है साइन। व्हाट वी नीड एग्जैक्टली, सॉल्यूशन से पूछा हुआ है ना, तो क्या लेंगे यहाँ से, देखो तो एक ये इंटरवल मिल जाएगा, एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल, बस ये पता करो कि किस पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। -∞, -2 पर क्लोज की ओपन ब्रैकेट, -2 आपको मिला था ऊपर वाले पार्ट्स, तो -2 पर आपका लगेगा वो क्लोज ब्रैकेट, यूनियन -1 to 1, टेल मी, -1 ओपन की क्लोज, -1 ओपन की क्लोज माय फ्रेंड्स, तो ओपन रहेगा। ओके 1 क्या रहेगा ओपन की क्लोज, 1 पे Close. ऊपर से मिला है ना, और 0 भी चाहिए तो 1 भी क्लोज होगा, Yes sir, यूनियन close. वंस अगेन 1 to infinity, 1 to 4, तो 1 को क्या करूँ मैं क्लोज कर दूँ ना, तो ये हो गया 4 4 4 पेन, इसको क्या करोगे, इसका क्या हस्र करूँ मैं, Merge sir, merge. -1 to 4. अब बार बार Merge लिखने की कर. आवश्यकता नहीं है, तो आप लोग इसको डायरेक्टली करेंगे, आप देख लेंगे एक ही पॉइंट पे क्लोज हो रहा है 2 बार, एक ही पॉइंट क्लोज हो रहा है, डायरेक्टली मर्ज करके लिखो 1 से 4, ये इसका आंसर हो गया। मैच कर रहा है आंसर सबका, सबका आंसर आप लोग मैच करा, चलो आगे बढ़ते हैं। सर फोर्थ का थर्ड और सेकंड। ओके पहले ही तो कंप्लीट कर दूं आपका मैं, सर फोर्थ का थर्ड भी करना है, चलो पहले ये जिसका था कर दूं मैं, फोर्थ का थर्ड एंड सेकंड, सब कुछ डाउट ही है तुम लोग को। खुशी सिंह, हाँ खुशी बताओ बेटा क्या इशू, सर मुझे पहले वाले क्वेश्चन में जैसा डाउट आ रहा है, आप दिखा देंगे क्या? कौन से क्वेश्चन में, पहले वाला जो अभी आपने तुरंत किया सर, इसमें अगर हम x माइनस सर हाँ बताओ। यस सर, इसमें आप सर रुकेंगे, नोट डाउन कर लेती हूँ सर, बस 1 सेकंड वेट कर लीजिए। सर सर अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में 3x² आता तो सर उसको दूसरी साइड से 0 से डिवाइड कर सकते थे सर, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं बोला है, पहली बात कि वो फैक्टर 0 नहीं बन रहा है तब उसको डिवाइड करेंगे, हटाएंगे। यदि आप ये बोल रहे हो कि यदि आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है ठीक है, तो आप नहीं हटाओगे इसको, ठीक है, आप इधर मल्टीप्लाई इसको नहीं करोगे क्योंकि ये 0 बन रहा है,
ये देखो आप गलती क्या होगा, आप ये 0 बन रहा है, मतलब इससे आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। तो जब तक आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है ना, तो चाहे उस पर स्क्वायर लगाओ या कुछ भी लगाओ, उसको आपको हटाना नहीं है बेटा। मैंने जितने भी हटाए ये 0 नहीं हो रहा है, देख लो ये इनके रियल रूट्स आ ही नहीं रहे हैं। तो रियल रूट्स नहीं आ रहा है तब इनको फैक्टराइज नहीं कर सकते, और फैक्टराइज नहीं करेंगे सर तो अगर हमको न्यूमरेटर में कहीं पे रहे सर अगर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में 3x स्क्वायर हो सर, ऐसा उसके कुछ नहीं। मल्टीप्लाई में 3 भी होगा, इस 3x तरह से स्क्वायर। नहीं, ये 3x² ऐसा हो यस सर, सर अगर ये न्यूमरेटर में हो तो भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी तो इसे क्रिटिकल पॉइंट तो मिल रहा है ना, आपको यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट तो मिल रहा है ना, तो भी आप इसको मल्टीप्लाई यस। मत करना। जब तक आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा तो मत मल्टीप्लाई करना, ये अच्छा प्रैक्टिस है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कंफ्यूजिंग आंसर चला है, फिर आप खुद ही कंफ्यूज कर जाएगा हुआ क्या, ठीक है। तो ऐसा आप लोग मत करना, जैसे बताया वैसा करो, मल्टीप्लाई करके तब हटाना जब वो फैक्टराइज होकर 0 नहीं बन रहा है। अरे कहाँ क्या बताया आपने, आपका क्या हो गया, कुछ रिप्लाई नहीं किया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। सर वन डाउट हियर, सर कैन यू टेक द प्रीवियस स्लाइड, जस्ट वन सेकंड, एक चीज पूछनी थी। हाँ सर, नहीं सर दूसरी वाली जहाँ, हाँ यही, यस सर, यस सर। हाँ बताइए। नहीं सर, जो आप पहले दिखा रहे थे इसके, वो वाली। ये हाँ नहीं ये सर, जो अभी आपने, जिसमें, यस सर। हाँ बताओ। नहीं सर, सर यू हैव शिफ्टेड द स्पीड, जो आप पिछली बार दिखा रहे थे अभी, जिसको आप समझा रहे थे। ये वाला ना। हाँ यस सर। क्या सर आई वांटेड टू से सर, कैन आई एनोटेट कि यहाँ पे इट वाज लेस देन, एंड यहाँ पे इट बिकेम ग्रेटर देन, सो ये माइनस की वजह से हुआ है। नहीं नहीं, ये इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये तो एक सिंगल फैक्टर को मैं चेक कर रहा हूँ। ये पूरा ये एक्सप्रेशन से इसका इस एक्सप्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है, ये अलग एनालिसिस हुआ इसका, ठीक है। ये बस इस फैक्टर के बारे में पता लगाया गया कि फैक्टर कंप्लीटली पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा, ये इस फैक्टर के बारे में आप पता बस लगाने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे आप रूट्स देखने के लिए। हाँ तो ये तो उस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए ना, x² + 2x + 2 है, तो a पॉजिटिव हो और उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका a पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो ये हमेशा का हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और यही काम मैंने इसके लिए भी किया, a पॉजिटिव निकला और d इसका नेगेटिव निकला, तो ये फैक्टर भी हमेशा पॉजिटिव, मतलब ये फैक्टर कभी रूट नहीं देंगे। जब फैक्टर ये रूट नहीं देंगे तो इनसे हमको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल पाएगा, और इन सब को क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल पाएगा तो इनको बिना वजह यहाँ पर ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने इनको हटा दिया। यदि इसको मैं इसको चेक किया, इस चीज का यहाँ से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ओके सर। चलिए अब हो गया ना। फोर्थ का 3 देखो क्या है, तो फोर्थ का 3 तो कर दिया ना, ये फोर्थ अभी जो मैंने किया ये फोर्थ का 3 तो था, क्या किया मैंने, फोर्थ का 3 तो किया है अभी। सर, वो 5th का 3rd था। फोर्थ का 3, अच्छा क्या लिखा है ये, x⁴ माइनस 2x² माइनस 63 लेस देन इक्वल टू 0। कोई बात नहीं है, x⁴ है, इसको x² का स्क्वायर कर दो, इसको माइनस 2x² माइनस 63 लेस देन इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ पर अब क्या करो, एक एजम्पशन करो, x² को t एज्यूम करो, मतलब आपके पास क्या हाइयर डिग्री आ गया ना, तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहता है। तो मैंने क्या किया, x² को t मान लिया, तो ये t² माइनस 2t माइनस 63 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं क्या, मतलब एलसीएम लेने क्या हो सकता है, फैक्टराइज करो ना, बस देखो फैक्टराइज हो जाएगा। -2t है और ये -3, आई थिंक -9, और ये t+7 लेस देन इक्वल टू 0 विल गिव बेटर ऑप्शन। चेक इट, इट्स पॉसिबल और नॉट। Yes sir, possible. So now draw the sign scheme here. So it's -7 and then here 9. Okay. So t positive and t positive. So positive, negative, and positive less than equal to 0. So which interval I should put? I should put here -7 less than equal to t less than equal to 9. Now यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। टी को हमने क्या एज्यूम किया है, क्योंकि फाइनल जो हमको आंसर चाहिए वो हमको x² के फॉर्म में चाहिए, जो हमको फाइनल आंसर चाहिए वो x² के फॉर्म में चाहिए। तो टी को मैंने x² रखा है, x² पुट कर दो यहाँ पे। तो जब टी को x² पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, लेट्स चेक इट।
-7 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर क्या कभी निगेटिव हो सकता है? बताओ, नो एक्स सर। स्क्वायर कभी निगेटिव No, हो sir. सकता है? तो इसको निगेटिव नंबर से कंपेयर करना ही बेवकूफी है। अननेसेसरी हम एनर्जी क्यों वेस्ट करें जब एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो रहेगा। तो देखो, आप यहाँ से इस पूरे -7 को हटा दो, इस सबको हटा दो यहाँ से और ऐसे लिख दो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। अब एक्स स्क्वायर तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही है। एक्स स्क्वायर बाय डिफॉल्ट क्या -7 है? को क्यों हटाया? क्योंकि एक्स स्क्वायर को निगेटिव नंबर से कंपेयर करना कोई ज्यादा मतलब चालाकी वाली बात है नहीं। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर आपको पता है कि आप खाना में रोटी और चावल खाते हो, तो आपके सामने कोई अगर घास फूस रख दे तो कोई फायदा है उससे? बताओ। नो सर। मतलब घास फूस कोई आपको दे दे कि लो, तो आप खा पाओगे उसको? नहीं खा पाओगे। तो ये बोला जाएगा ना कि यार वो तो रोटी चावल खाता है, अननेसेसरी घास फूस देने से क्या फायदा उसको। तो ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो उसको निगेटिव नंबर देने से क्या फायदा? निगेटिव नंबर से कंपेयर से करने से क्या फायदा? तो हटा दो उसको, उसको अपने पॉजिटिव वाले से कंपेयर करो। क्योंकि -7 और 9 के बीच में 0 तो आएगा ही आएगा ना। जस्ट टेल यस और नो। यस सर। -7 और 9 के बीच में 0 तो आएगा ही आएगा। यहाँ से आप एक और काम कर सकते हो, इस पूरे पार्ट को हटा दो, आप सिंपली एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 लिखो। क्योंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। डू यू नो दिस थिंग ना? आपको पता है कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 लिख दो। ओके, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -9, एक्स स्क्वायर -9 लेस देन इक्वल टू 0 कर। मैंने क्या किया पर -9 को मैं लेफ्ट में लाया। क्या इसको फैक्टराइज करके मैं x -3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकता हूँ? बताओ यस और नो। टेल मी फास्ट। एक्स स्क्वायर -9 Yes, तो sir. मैं x -3 इंटू एक्स प्लस 3, इसका साइन इसको ड्रॉ कर लो। ये -3 और ये 3, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। सारे क्वेश्चन तो आसानी है इसमें यार। खैर मेरे लिए आसान है, तुम लोगों के लिए आसान तो नहीं है। -3 to 3 सर बस कैंसिल। स्टार्टिंग में अज्यूम करना थोड़ा सा सर दिमाग नहीं जाता उसमें, कोई टी बात कैसे नहीं, लें। स्टार्टिंग ना, यू आर द बिगनर्स ना, हम लोग इतना पढ़ा रहे हैं, मेच्योर हो गए हैं, हम लोग को पता है ये सब। आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, हम लोग भी आपके टाइम में थे तो ऐसी चीज Sir, करते please show the last slide once. थे। यस, सर एक बार लास्ट स्लाइड बता दीजिए। ये वाला चीज x -3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर क्या क्या है? एक तो -3 आया और एक यहाँ पर 3 आया। ऑल राइट, तो अब यहाँ सर आई एम पर यस, टेल मी। सर लास्ट स्लाइड बोला था। लास्ट स्लाइड, हाँ बताओ। इसमें इसमें क्या एक्स स्क्वायर को टी जूम किया गया है? इसमें कहाँ डाउट है आपको? डाउट है इसमें कि छोड़ दो मैं? नहीं सर आ गया। नाव्या, तुम क्या लिखना? ये -x स्क्वायर प्लस 8x -7, इसमें केस बनाना पड़ेगा। और आप लोगों का फंक्शन रूट के बारे में नहीं पढ़ा अभी तक मैंने। रूट के बारे में पढ़ा है क्या कि रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या यस होता है? सर, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? नेगेटिव नहीं होता सर। अच्छा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, आज ही पढ़ा दिया। ये लेस देन x -1 है, ठीक है। सो वंस अगेन सी, यहाँ पर आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप पूछेंगे कैसे कर सकते हैं? दिक्कत क्या है कि यहाँ पर आपको पता है कि दोनों साइड वाला पॉजिटिव है। आप पूछो कैसे पता है? तो कारण क्या है इसका कि मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को। रूट का एक्सप्रेशन जो होता है ना, इस √4 है, आप इसको +-2 नहीं लिखेंगे। √4 हमेशा क्या होगा? 2 होगा। √4 हमेशा क्या होगा बेटा? 2 होगा। सो रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिड यू गेट द पॉइंट? तो यदि आपका यहाँ पे रूट लिखा है ना, यह हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक पॉजिटिव नंबर से ही तो छोटा हो सकता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक पॉजिटिव नंबर कह रहा है कि ये नंबर पॉजिटिव है और ये इससे छोटा है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव ही तो होगा। जस्ट टेल मी यस और नो। कंफ्यूज कर गए? जैसे मेरे पास ये 3 है, तो 3 किससे छोटा होगा? 4 से छोटा होगा। 3 किससे छोटा होगा? 5। तो एक पॉजिटिव नंबर किसी नंबर से छोटा है, एक पॉजिटिव नंबर किसी नंबर पे छोटा है, तो वो किसी नंबर तो पॉजिटिव ही होगा ना। मैंने बोला कि ए पॉजिटिव है और ए बी से छोटा है, तो बी तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो कभी निगेटिव नंबर से छोटा हो ही नहीं सकता है। डिड यू गेट द पॉइंट? 2 लेस देन 3 -4 लेस देन 3, ये भी सही।
तो राइट वाला पॉजिटिव है तो लेफ्ट वाले के बारे में आप कंफर्म तो नहीं हो ना, लेफ्ट वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे ये इश्यू है, आप ये तो पॉजिटिव आपको दिख रहा है कि रूट है तो पॉजिटिव देगा, बट व्हाट अबाउट दिस, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मान लो कहीं ऐसा वाला केस आ गया, -4 लेस देन 3 हो गया, अब स्क्वायरिंग करो तो 16 लेस देन 9 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक साइड निगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है, यहाँ पे कंफ्यूजन। बट दूसरा वाला केस में इस चीज को जानना आसान क्यों है, दूसरा वाले केस में इस चीज को समझना इजी क्यों है, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपको पता है कि लेफ्ट वाला पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स लेफ्ट वाला पॉजिटिव है और किसी नंबर पे छोटा है तो वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। अ पॉजिटिव नंबर कैन बी स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर ओनली। 3 है तो 4 से छोटा होगा, 3 है तो 5 से छोटा होगा, तो लेफ्ट वाले के बारे में पता है आपको तो राइट वाला तो बाय डिफॉल्ट आपका प्रिडिक्ट हो जाएगा। यस और नो, ये बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं सर समझ अगर में अगर इक्वलिटी है वो इस साइड रहती तो नहीं होता स्क्वायरिंग। इक्वालिटी किस साइड रहती है? यदि इक्वालिटी ऐसे रहती तो अगर रूट वाला साइड इस तरह से रहती तो फिर ये स्क्वायरिंग नहीं हो पाता, फिर वही वाला केस चला आता ना कि ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है 3, ये किसी नंबर से बड़ा है, तो एक पॉजिटिव नंबर किसी नंबर से छोटा है, तो यहाँ पर इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल इजी है। यदि कोई पॉजिटिव नंबर किसी नंबर से छोटा है, यदि कोई पॉजिटिव नंबर किसी नंबर से छोटा है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, ये तय है। लेकिन एक पॉजिटिव नंबर किसी नंबर से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये तय लगाना डिफिकल्ट है। 3 ग्रेटर देन 2 भी सही है और 3 ग्रेटर देन -4 भी सही है। Did you get the point? कंसेप्ट क्लियर है नहीं तुम लोगों का अभी तक? ये एक लॉजिकल चीज है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि यस कर दिया जाए। सर आ गया। पार्थ आपको समझ में आई बात कि यदि पॉजिटिव नंबर किसी नंबर से बड़ा है, हम ये सोचेंगे कि पॉजिटिव नंबर किसी नंबर से बड़ा है, तो पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो सकता है और पॉजिटिव नंबर एक निगेटिव नंबर से बड़ा हो सकता है। पॉजिटिव नंबर एक पॉजिटिव, हाँ बोलो। लेकिन यदि मैं ये बोला कि एक पॉजिटिव नंबर किसी नंबर से छोटा है, तो यदि कि कोई पॉजिटिव नंबर किसी नंबर से छोटा है तो ये नंबर तो पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि क्या पॉजिटिव कभी नेगेटिव से छोटा होता है क्या? कोई पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर से छोटा होता है क्या? अब क्वेश्चन को करूंगा, पहले तो क्लियर करो, समझ में आ गया कि नहीं? तो मैंने पहले वाले को क्यों छोड़ा और दूसरे वाले को मैं क्यों कर रहा हूँ? हाँ बोलो सर। हम मतलब ये कह सकते हैं कि जिस पे सर ऐसे मतलब रूट है वो पॉजिटिव है तो उसके सामने लेस देन का साइन होना चाहिए। हाँ, लेस देन का साइन होना चाहिए तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो आसानी से, क्योंकि ये पता है कि पॉजिटिव है और ये लेस देन है किसी नंबर से, तो ये नंबर भी पॉजिटिव ही होगा, ये आपको पता है। ये दोनों पॉजिटिव है, ये आपको पता है। यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है कि दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है। डिड यू गेट द पॉइंट? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आप कर सकते हो क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है, दोनों तरफ पॉजिटिव। आप देखो 2 लेस देन 3, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करना आसान है, आप 4 लेस देन 9 कर सकते हो, यही सही है। लेकिन देखो -4 लेस देन -3 स्क्वायरिंग कर दोगे तो गलत हो जाएगा, -4 लेस देन 3 स्क्वायरिंग कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग तभी कर सकते हैं जब दोनों तरफ आपका पॉजिटिव साइन हो, दोनों सर तरफ क्या इसमें हो। स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं होगा? नहीं, चेंज कैसे होगी? 2 लेस देन 3 स्क्वायरिंग करोगे तो 4 लेस देन कैसे हुआ चेंज? बिकॉज माय फ्रेंड, ये तो जब दो पॉजिटिव नंबर में इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है तो ये क्लियर हो जा रहा है ना कि एक कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो स्क्वायरिंग करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। जब दो नंबर में ये पॉजिटिव है, पता है कि दोनों पॉजिटिव है, 2 3 से छोटा है तो स्क्वायर भी क्या होगा, छोटा। लेकिन माइनस में गलती हो जाता है, देखो माइनस लेस देन 3, दिक्कत क्या है कि अगर स्क्वायरिंग करने पे दोनों क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। स्क्वायरिंग करोगे तो -4 भी क्या हो जाएगा, 16 बन जाएगा और 3 भी क्या बन जाएगा, 9, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, -4 का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, तो इस केस में ये इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी। अब आप लोग इस पे घर में विचार करना, काफी टाइम हो गया इस पे डिस्कस करते हुए।
यस सर आगे आगे बोलिए। 7 वाले सोल्व कैसे होंगे बिना स्क्वायर होंगे, रूट के? टेंशन मत लो, होंगे। रुको, अभी उतना टाइम नहीं दूंगा मैं उस पर, अभी जिसको आसानी से हो रहा है कल कर ले रहा हूँ। अभी आप स्क्वायरिंग कर दो, देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 लेस देन, इसको स्क्वायरिंग करो तो क्या आएगा देखो तो, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ गया। इस एक्स स्क्वायर को इधर लाओ तो ये माइनस 2x स्क्वायर, इस माइनस 2x को इधर लाओ तो ये प्लस 10x, और ये माइनस 1 तो क्या हो गया माइनस 8 लेस देन 0। माइनस यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, क्या माइनस 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर ये माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0 हो गया। जस्ट चेक इट, यस और नो, है ना, पॉसिबल है कि नहीं बताओ फटाफट तो। यस सर। तो ये होना चाहिए आपको, देखो माइनस 2 ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 हो गया। अच्छा, अब इस माइनस 2 को इधर मल्टीप्लाई करके हटा दो, माइनस 2 को इधर मल्टीप्लाई करके हटा दो, तो माइनस 2 को मल्टीप्लाई करके हटाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो मतलब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 होगा। जस्ट टेल मी, एक्स स्क्वायर Yes, माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका साइन, इसका फैक्टराइज कर लो तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ग्रेटर देन 0। इसका साइन स्क्रीन ड्रॉ कर लो, कैन यू ड्रॉ साइन स्क्रीन हियर, टेल मी। अगर निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई Yes, sir. करेंगे तो क्या, सर अगर कोई भी इंटीजर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होगा ना सर। हाँ होगा, तो सर उसमें मतलब साइन क्यों चेंज होगी, मतलब 0 ही होगा तो। अरे ये माइनस से मल्टीप्लाई किया ना यार, देख माइनस 2 लेस देन 0 है ना, सपोज कर माइनस 2 लेस देन 0 है, अब तू माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो 2, ये तो 0 ही हो गया। तो क्या ये अब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, 2 लेस देन 0 क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, माइनस साइन चेंजेस द इनइक्वालिटी, ये 2 ग्रेटर देन 0 ये करेक्ट है ना। ये कब पॉसिबल है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये इनइक्वालिटी चेंज हो तभी तो तुमको ये मिलेगा। तो रूल यही है कि जब तुम दोनों तरफ या किसी भी एक तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इनइक्वालिटी तुम्हारी चेंज होगी ही होगी, 2 ग्रेटर देन 0। यही बात है कि माइनस है और ये 0 से छोटा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो क्या कोई पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा हो सकता है, नहीं होगा। क्या कोई पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा हो सकता है, जस्ट टेल मी। सर नो, तो इसीलिए इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ता है। चलो ड्रॉ कर लो साइन स्कीम यहाँ पे, तो क्या हुआ यहाँ पे, एक तो 1 मिला, दूसरा क्या मिला यहाँ पे 4 मिला, 4 एक 1 मिला और एक 4 मिला, तो 1 मिला और ये 4 मिला, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, प्लस आया माइनस आया और प्लस आया, प्लस माइनस एंड प्लस आर द क्रिटिकल पॉइंट। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया था और साइन स्कीम आपका ये बन गया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन एक्चुअली में क्या था, लिख लो साइड में यहाँ पे, द क्वेश्चन वाज अंडर रूट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 लेस देन x माइनस 1, लेस देन x माइनस 1। अब तुम मेरे को ये बताओ कि क्या ये फाइनल आंसर है, कैन यू टेल मी। ये फाइनल आंसर नहीं है, पूछोगे क्यों, तो देखो यहाँ पर एक रूट भी तो है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट भी तो है, जस्ट टेल मी। और स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला एक्सप्रेशन हमेशा क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला एक्सप्रेशन हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अब ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ये जो हमने निकाला एक पार्ट हो गया, हमें अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वापस लिखना पड़ेगा कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यू गेट द पॉइंट, ये समझ में आई नहीं बात आप लोगों को। हाँ भी सर। फिर से आपको एक और इनइक्वालिटी यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी। आप यहाँ क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। इसको फैक्टराइज कर लो, तो ये x माइनस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर अब क्रिटिकल पॉइंट 1 और 7 और हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो हमने ये कर दिया, ठीक है।
डिड यू गेट द पॉइंट? ये बात सबको क्लियर है क्या? एवरीवन टेल मी, ये क्लियर है सबको यहाँ पे? अब मैं क्या करूंगा, इसका और इसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा और चेक करूंगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। सर अगर उस इनइक्वालिटी में सर एक्स स्क्वायर होता, माइनस नहीं होता इसके आगे। हाँ तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते माइनस से। यदि एक्स स्क्वायर होता, माइनस नहीं होता, तो फिर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते। यदि ये कुछ ऐसा होता, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो फिर हमको इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता। हमारा मेन काम क्या है कि हम x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाकर सॉल्व करना ज्यादा पसंद करते हैं, ये हमारा मकसद है। आएगा देखो आपके पास, यदि आपके पास स्किल्स है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो आप इसको यहाँ भी फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो बिना माइनस से मल्टीप्लाई किए। लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो तरीका आपका ये आसान है कि आप एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बना दो, तो फैक्टराइज करना ज्यादा आसान लगता है। ठीक है, अभी कभी कभी माइनस एक्स स्क्वायर देख कर मैं डर जाता हूँ, तो मैं उसको पॉजिटिव बना दोबारा से क्यों किया? क्या? सर ये हमने दोबारा से क्यों किया है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 वाला। आपके पास यहाँ पर एक रूट भी है, देखो ये रूट भी है ना। रूट वाला क्वांटिटी हमेशा क्या होना चाहिए? जस्ट टेल मी, रूट वाला एक्सप्रेशन हमेशा क्या होना? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए ना। डिड यू गेट द पॉइंट? तो रूट वाला एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पढ़ाया था मैंने आज ही, तो हमको यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, वरना आंसर आपका गलत आ जाएगा। आपको हर उस पहलू पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी बताया था फंक्शन, तो फंक्शन का इनपुट वही होगा ना जो इसके लिए वो फंक्शन बना है। आप कोई और इनपुट डाल देंगे तो आपका मशीन क्या हो जाएगा? खराब। तो ये स्क्वायर रूट टाइप का मशीन है। तो स्क्वायर रूट टाइप मशीन किसके लिए बनाया गया है? ताकि उसका इनपुट अंदर में आने वाला चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये मशीन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, टेढ़े मेढ़ा रिजल्ट आ जाएंगे। ये करना पड़ा। अभी दोनों कंबाइन करो, तो इन दोनों को कंबाइन करो तो देखो, एक पहले वाला क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 है, 4 है और 7 है। ये कह रहा है लेस देन 1, पहला वाला कह रहा है, और ग्रेटर देन 4, जबकि दूसरा कह रहा है 1 से 7। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉमन इंटरवल? क्या ये वाला पार्ट कॉमन इंटरवल है ना? यस सर। नहीं बताओ। तो ये Yes, 8 sir. बिलोंग्स टू 4 पे ओपन क्लोज, ओपन, और 7 पे क्या होगा? एक सेकंड, 7 तो क्लोज था ना। Close. हो गया। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? सॉल्यूशन सेट। ये आंसर में है कि नहीं? चेक करो तो फटाफट। ये आंसर में है और किसी और Yes sir, yes sir. सर हाँ रुको एक Excuse me, sir. ये कौन लड़का है जी? 9, ये नंबर 95550 कौन है? कोई है यहाँ पे? इसने डाउट सेंड किया, इसका भी कर दूं बेचारे का। हाँ बोलो, कोई पूछ रहा था क्या कुछ? सर प्रीवियस पेज। हाँ बोलो। यस सर। सर अब आपने इसमें कहा था कि अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने सेकंड कंडीशन बनाई। हाँ लेकिन सर अगर इसमें होता है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, तो हाँ, सर अब तो सारा ये पॉजिटिव है, तो अब ऐसा तो नहीं होता है नेगेटिव। बेटा, ऐसा नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेंट चेक करके बताया जाता है पॉजिटिव। हम क्वाड्रेटिक को देख के नहीं बोल सकते हैं कि वो सारा का सारा पॉजिटिव है। यदि क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तभी इसको हम पॉजिटिव बताते हैं, वरना उसको हम पॉजिटिव नहीं बताते हैं। इसको हमने कई बार सॉल्व किया है। चलो आगे Okay, देखते हैं। यहाँ पे ये किसका डाउट है? सर मैंने क्वेश्चन सेंड किया है सर। नंबर आपका 63 से है क्या? सर ये कौन 63945931। लड़का है जी? ये है क्या यहाँ पे कि चला गया? ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे, ए एंड बी आर टू सेट्स। ये किसका डाउट है? हैंड रेज करो। ए एंड बी आर टू सेट्स, एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, नहीं है क्या? y इक्वल टू 2e⁻x लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये सेट बी है, ये x कॉमा वाई है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, और ये y इक्वल टू 2x प्लस 1 है। ठीक है, नहीं है? आप यहाँ प्रेजेंट नहीं है क्या? वो किसका डाउट था ये? चलो प्रेजेंट नहीं है। आप लोग कर लोगे इसको? क्या ट्राई करोगे इसको? ग्राफ से कर दोगे इसको? देखो जैसे ग्राफ से पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने अभी तक, तो ग्राफ नहीं पढ़ा तो इसको स्किप कर दो क्योंकि फिर पढ़ाऊंगा ग्राफ कंफ्यूज कर जाओगे। बट तुम लोगों के लिए एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो इसने सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन। वेट यू ट्राई दिस क्वेश्चन आल्सो। x यहाँ पे क्या है? x बिलोंग्स टू r है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 है, और एक सेट b दे रखा है x
x बिलोंग्स टू r है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 45 ग्रेटर देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शंस भी दे रखा है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, ऑप्शन बी a यूनियन b इक्वल टू r, एंड ऑप्शन सी a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू नल सेट, एंड ऑप्शन डी इज अ सबसेट ऑफ b। ये तुम लोग कर लोगे क्या? आई थिंक ये आसान है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। इसका साइन स्कीम ड्रॉ करो, इसका साइन स्कीम ड्रॉ करो, दोनों का इंटरसेक्शन लेके देखो क्या आ रहा है। कर लोगे क्या? ये कर दो मैं सॉल्व। देखो देख लाइन में हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसका क्या होता है बताओ तो फटाफट। ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 है। साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ 4 बना, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो हमको ये इंटरवल चाहिए होगा। फिर इसके बारे में बात कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 45 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे फैक्टराइज कर लो इसको, 45 का फैक्टर क्या क्या आ सकता है? 15 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, जस्ट चेक इट। एक तो क्रिटिकल पॉइंट यह -3 और एक रहा 15, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव हमको चाहिए, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, दोनों को कंबाइन करो। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए यहाँ पर क्या करो, एक सिंगल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सिंगल नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे मेरे पास? 1 है, 4 है, -3 है, 15 है। तो -3 है, 1 है, 4 है और 15 है। पहला वाला पार्ट क्या कर रहा है? 1 से लेके 4 तक, तो 1 से लेके 4 तक हमको लगता है कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। फिर -3 से लेके यहाँ पे क्या दोनों का कॉमन सॉल्यूशन मिला? जस्ट चेक इट, कॉमन सॉल्यूशन मिला क्या बताओ? नो सर। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी नल सेट का ऑप्शन है, तो पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट्स इट। ये भी तो नहीं कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, क्या ऐसा कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट? आप लोग चेक कर लोगे ऑप्शन। ए यूनियन बी आर कब आता? जब दोनों को कंबाइन करने से पूरा का पूरा रियल नंबर मिल जाता। तो देखो जैसे क्या है, आप इसको लोगे तो -∞ से -3, यहाँ पे आओगे तो 1 से 4 और यहाँ पे आओगे तो 15 टू इन्फिनिटी। ये बीच की वैल्यू तो मिस हो जाएगी ना, ये सब बीच की वैल्यू तो मिस होगी कि नहीं होगी? तो जब वैल्यू मिस ही होगी बीच में तो रियल नंबर बना ही नहीं। तो दोनों को ऐड करने पे भी ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ए सबसेट ऑफ बी है ही नहीं। ए सबसेट ऑफ बी क्यों नहीं है? क्योंकि बी कह रहा है कि वो -3 से छोटा। बी जो है, बी का इंटरवल कुछ ऐसा है, मतलब बी के इंटरवल में कहीं से भी 1 और 4 आ ही नहीं रहा है, ना तो 1 4 आ रहा है और ना ही 1 और 4 वाला सबसेट, मतलब ये वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं रहा है, ये हो गया। चलिए आपका क्या है? 63 x माइनस 2 -1 अपॉन x, ये वाला पार्ट, दिस वन। यस सर। सो 1 अपॉन x माइनस 2 क्या करना है? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी आपके पास यहाँ पे राइट में है उसको लेफ्ट में ले जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि साइन यहाँ पे क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा इसको देखो तो, ये x माइनस 2, क्या इसको और आसान में कर सकता था? आई थिंक मैं इसको और आसान तरीके से करता हूँ। आप लोग क्या करो, एक ही बार एलसीएम मत लो, वरना आप लोग को हो जाएगा कंफ्यूजन, ठीक है। देखो आप इसको छोड़ दो ऐसे, मैं थोड़ा टीचर हूँ तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपके लिए क्या करो, पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लो। तो इस पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो गया? ये x माइनस 2 आ गया, ठीक है, और इंटू x आ गया। एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे? x माइनस 2 इंटू एक्स हो गया। डिड यू गेट द पॉइंट हियर? बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस इधर क्या मिलेगा? इधर तो x मिल जाएगा और इधर माइनस ऑफ x माइनस 2, फिर लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 2। ये x माइनस x प्लस 2, x फिर माइनस x प्लस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 2। ये माइनस x प्लस x कटा, सो 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 2। ये 2 से भी 2 कैंसिल करा दो, क्योंकि 2 और 2 दोनों क्या है? पॉजिटिव है। 2 और 2 दोनों क्या है? पॉजिटिव। आप कटा दो उसको, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? इस स्टेप तक किसी को डाउट है? प्लीज टेल मी फास्ट। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी को क्या करो, फिर से ऐसे करो, 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे कहा गया, अब यहाँ पे क्या करो, इस वाले पार्ट को लेफ्ट में लाओ। एक बार लिख लो,
2 से कैंसिल करा दिया ना, तो क्या बच गया, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2 बचा। अब फिर से इसको लेफ्ट पे लेकर आओ, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 कर दिए। अब यहाँ पर एलसीएम लो दोबारा, तो दोबारा एलसीएम लोगे तो ये देखो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बन गया। ये वाला इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो x प्लस 2, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये 2x अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, ये 2x प्लस एक्स कितना हुआ, जस्ट टेल मी, 3x हुआ, 2x प्लस एक्स कितना 3x, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस 2, फिर ये क्या हो गया प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये क्या बना लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करूं मैं, क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, टेल मी। देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, यदि आप यहाँ फैक्टराइज कर सकते हो तो मेरे कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो यहाँ फैक्टराइज कर लो, बट मैं प्रेफर करता हूँ एक स्टेप और करके, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 3x, फिर ये माइनस 2। मतलब आप लोग पूछोगे सर माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं करने वाला, मतलब मैं करूंगा ही, आप चाहो तो यहाँ फैक्टराइज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके इस पार्ट को पॉजिटिव बना दिया ताकि मेरे को थोड़ा सुंदर दिखे, मेरे को ये अच्छा लगता है देखने में जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम, तो x माइनस, क्या फैक्टर बन पाएगा, हाँ बन जाएगा, नहीं बन पाएगा, फैक्टर तो बनेगा लेकिन इतना आसानी से नहीं बनेगा जहां तक मेरे को लग रहा है। सर हाँ जी, सर आपने साइन चेंज नहीं किया। सर आपने साइन चेंज नहीं किया। नहीं किया, यस सर। प्लस 2 था तो अच्छा माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, ये प्लस 2, सर आपने जो लेस देन वाला वो चेंज नहीं किया, ग्रेटर देन हो जाना था सर वो। 1 मिनट रुक जाओ, पावर ऑफ होने वाला है, तो पावर ऑफ होगा तो पूरा वीडियो जाएगा, वेट। मेरे जैसा ओके सो लेट्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सब सही है, तब करना Yes, कुछ नहीं है। देखो इसका हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इसको ऐसे निकालो, देखो एक्स स्क्वायर क्रिटिकल पॉइंट ही फाइंड करना है ना, इसको ऐसे 0 कर दो, तो ये 3 प्लस माइनस, आपको फॉर्मूला पता है क्या, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, सर आपने इनइक्वालिटी तो अभी भी भी वही है, ठीक तो है, लेस देन से क्या हो, ग्रेटर देन हो गया, अब ठीक है इनइक्वालिटी। हाँ यस सर। तो ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या तुम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है कभी? यस सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है कि अब x जब फैक्टराइज नहीं हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से रूट निकाल लेंगे इसका, तो 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4a, और ये हो गया माइनस c अपॉन ट्वाइस ऑफ a, सो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस, यहाँ कितना बचा 9, और ये कितना आ रहा है टोटल 4 टू जा 8 आ रहा है। क्या इतना गंदा क्वेश्चन क्यों दिया गया था, पूछा क्या है कुछ सॉल्यूशन सर अभी भी क्या हो गया सर इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ सर, अभी भी सर आपने नहीं चेंज किया लेस देन इक्वल टू था इधर सर, नहीं सर, नेक्स्ट स्लाइड में सर, कहाँ नहीं हुआ है सर इधर आपने माइनस ले लिया सर, माइनस कॉमन ले लिया और दूसरे अब ठीक है ना, यहाँ प्लस देन इक्वल टू था, माइनस से मल्टीप्लाई करके मैंने ये कर दिया, तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको हाँ जी सर इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जगह
हम ऐसे नहीं कर सकते इसको पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो उस साइड ले जाएंगे। पॉजिटिव आया ही नहीं ना, पॉजिटिव कैसे आता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने पे आता है। डिस्क्रिमिनेंट निकाला मैंने तो ये बी स्क्वायर माइनस 4 निकाला तो है अंदर में, देख लो 4a और ये c Yes, पॉजिटिव, sir. ये तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता तब Yes. बोलते हैं, पॉजिटिव आ रहा है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। एक यहाँ पे इसका रूट आ जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 17/2 x माइनस 3 प्लस रूट अंडर 17/2 डिवाइडेड बाई ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कर लोगे तुम लोग क्या, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया ना, ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, 1 2 3 4 5। चलो यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, बताओ तो ये रूट 17 की वैल्यू कितनी हो सकती है, एनी आइडिया? अप्रोक्स 4 के बराबर होगा, जस्ट थिंक लाइक दैट। Yes. मतलब 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। चलो मैं क्या करता हूँ इसको 4 पॉइंट, चलो एक मान के देखता हूँ 1 ले लिया, फिर माइनस आएगा और 3 सब्ट्रैक्ट किया तो इसका जो रिजल्ट आएगा -1.1, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये -0.5 के रेंज में आएगा। डिड यू गेट द पॉइंट? ऐसे अप्रोक्सीमेशन करने का आधा प्रो डाल दो तो 3 माइनस रूट 17/2 की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स -0.5 के अप्रोक्स में आएगी। और सर यहाँ आंसर में डायरेक्ट 3 माइनस रूट 17/2 ही दिया है। एक सेकेंड, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमको चाहिए ना, पहले में इंटरवल तो बना लें। Yes, यहाँ से देखो ये -2 और ये वाला पॉइंट -2 के बाद में आएगा तो ये अभी ऐसे हो गया, इसके बाद हमको 0 मिलता, फिर हमको 2 मिलता और फिर ये 3 प्लस रूट अंडर 17/2। ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप इस इंटरवल को पिक करेंगे, इसको पिक करेंगे और इस वाले को पिक करेंगे तो आपका आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू। चलो इसको पिक किया तो -2 से 3 माइनस रूट 17/2। अब किस पे ओपन इंटरवल, किस पे क्लोज इंटरवल, जस्ट टेल मी। सर -2 पे इस वाले पे क्लोज ओपन इंटरवल एंड होगा 3 क्योंकि माइनस न्यूमरेटर में आ रहा है तो ये -2 3 माइनस रूट अंडर 17/2 क्लोज, ये होगा क्लोज में यूनियन। इसके बाद कौन सा इंटरवल, 0 to 2, तो 0 to 2 दोनों डिनोमिनेटर में तो ओपन रहेगा, फिर यूनियन ये 3 प्लस रूट 17/2 ये क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद यही आंसर दे रखा है क्या, कुछ और दे रखा है? कुछ और है सर, सर यहाँ पे तो आंसर क्या है आंसर? यही है सर। नो, यही है सर। यही होगा। इसके बाद Yes, sir, यही है। क्वेश्चन मैंने कर दिया है, चलिए ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर इसमें सर एक सर एक previous slide पे- 28th रह गया, हाँ 20 क्वेश्चन सर लास्ट। Sir, एक मिनट previous slide पे यू नो, आइए। सो नेक्स्ट सेशन वी विल अटेंड अगेन। एक सेशन में तो पूरा नहीं हो पाएगा, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। वेरी टायर्ड। ओके Sir- हाँ सर एक बार प्रीवियस स्लाइड पे आ जाइए। ओके। सर यहाँ पे x माइनस 3 माइनस रूट 17/2 और x माइनस 3 प्लस रूट 17/2 कैसे लिखा सर, ये 3x को फैक्टराइज करके? ये फार्मूला होता है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस, मेरे को ये फैक्टर नहीं हो पा रहा था तो मैंने क्या किया, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसे करके निकाला। अब देखो पुट किया ना यहाँ पे, ये माइनस बी तो बी के प्लस में क्या है, -3 है तो 3 बन जाएगा, प्लस माइनस ये बन जाएगा, ठीक है। सर ये तो निकला है सर, पर x से माइनस क्यों किया है सर, ये जो निकला है इसको? x से, हाँ किसी भी चीज को, सर यदि यहाँ पे क्वाड्रेटिक यहाँ- है, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक है ना, तो आप यदि इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ पर देखो 1 लगाया है, x माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ मिलेगा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो बीटा यहाँ मिल जाएगा। ये आप लोग पढ़े नहीं है लोअर क्लास में, 9th और 10th में तो पढ़ते हैं इस चीज को, किसी भी सर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी। अरे कुछ नहीं पढ़ा सर है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़िए यस सर, ये नहीं पढ़ा है सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है। ऑनलाइन में सब दोबारा यस सर। कुछ नहीं पढ़ा। कह रहा है कि a1 a2 a3, आप लोग थोड़ा नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया करो, मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं बेटा, ये सेट्स है
और इसमें NAI इक्वल टू ये 2i दे रखा है। ओके, अब यस कर रहा सर, है करवाया था आपने। A1 सबसेट है A2 का, A2 सबसेट है A3 का, इस तरह से ये सिलसिला चलता जा रहा है। और A बराबर यूनियन I इक्वल टू 15 to 100, I इक्वल टू 15 to 100 AI दे रखा है। तो NA की वैल्यू पूछी जा रही है, सबको पता होना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन कराया था। A इक्वल टू देखो यस सर, यस। I इक्वल टू 1 to 15 है ना, ऐसे कर लो। देखो इसको, ये क्या है A1 यूनियन A2 यूनियन A3, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि I इक्वल टू I की वैल्यू पुट करते जाना है और यूनियन लगाते जाना है। तो ये आपका कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये 15 से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है 15 से स्टार्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। ये 17 हो जाएगा और यहाँ पर ये A100, जिसने 100 किया है वो बोल सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बताइए खुशी, क्या बात है? हाँ सर, आइडिया लग गया सर। लग गया ना? क्लिक हो गया सर, क्लिक हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे की जो बड़ा वाला सेट होगा वही आ जाएगा A100। तो चलो कर ही रहे हैं ना, A इक्वल टू A100, तो NA इक्वल टू क्या हो गया आपका, NA 100 हो गया। और यहाँ पर NA का डेफिनेशन कहीं दे रखा है, कहाँ गया, NAI इक्वल टू 2i। तब क्या करो, I के प्लेस में 100 डाल दो, तो 2 into 100, आंसर इज व्हाट 200, दैट इज योर आंसर। ठीक है।